लिथियम बैटरी को हम चार्ज करने के लिए यहाँ पे TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हैं। ये टाइप सी इसका जो चार्जिंग जे का टाइप सी है और माइक्रो यूएसबी का अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन में। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। लिथियम बैटरी को अगर चार्ज करना हो तो डायरेक्ट यहाँ पे चार्ज नहीं करना चाहिए चार्जर की मदद से। हमें बीच में सेफ्टी के लिए यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल है, ये टाइप सी है। माइक्रो यूएसबी का आप हमारे चैनल पे जाके विजिट करेंगे तो उसका वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए TP4056 ये माइक्रो यूएसबी भी आता है और टाइप सी भी। तो यहाँ पे ये बैटरी होल्डर है, इसमें हम बैटरी को लगा के यहाँ पे होल्ड करेंगे ताकि इसमें बैटरी फिक्स हो सके। और इसके साथ ये दो वायर हमारा चार्जिंग जो मॉड्यूल है इस पर कनेक्ट करना होता है। और बहुत ही सिंपल तरीका है, यहाँ पे सिर्फ दो वायर पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो चार्जिंग मॉड्यूल है इसके साथ ये जो बैटरी होल्डर के वायर कनेक्ट करते वक्त गलती नहीं करना है, पोलरिटी का ध्यान रखना है। जो ये रेड वायर है इस साइड में बैटरी का हमारा पॉजिटिव लगेगा और नेगेटिव वायर जिस साइड है उधर बैटरी का नेगेटिव लगेगा। चार्जिंग मॉड्यूल के ऊपर आप यहाँ पे क्लियर देख पाएंगे कि बैटरी प्लस और माइनस, यानी कि यहाँ से हम जो बैटरी के चार्ज करने के लिए होल्डर का जो वायर यहाँ पे लगाएंगे प्लस और माइनस का लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे इसमें एक्स्ट्रा BMS नहीं लगाना, क्योंकि चार्जिंग मॉड्यूल में ये जो आप सेक्शन देख पा रहे हैं इतना वाला ये BMS है। हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा BMS लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये बैटरी को प्रोटेक्शन करता है। अगर वायर शॉर्ट होगा तो हमारी यहाँ पे बैटरी का ब्लास्ट नहीं होगा, बैटरी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हमें BMS नहीं लगाना है। तो ये इस चार्जिंग मॉड्यूल में BMS आता है लगा हुआ। बैटरी होल्डर आप चाहें तो इसके साथ लगा सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो ना लगाएं। क्योंकि अगर हम बार बार बैटरी को सोल्डरिंग करेंगे फिर डिसोल्डरिंग करेंगे, इससे बढ़िया है कि ये यहाँ पे जो होल्डर है इसमें जैसे बैटरी चार्ज हो गई तो उसको निकाल के हम दूसरी बैटरी को आसानी से चार्ज कर सकते हैं। वहाँ पे सोल्डरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ ये बैटरी का जो वायर है इसको सोल्डर कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन की कोई ज़रूरत नहीं है। सोल्डरिंग करने से पहले हमें ये दो पॉइंट के ऊपर पहले अच्छे से पेस्ट लगाना है, ताकि यहाँ पे अच्छी सोल्डरिंग हो सके। फिर उसके बाद हम यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसके ऊपर दोनों पॉइंट के ऊपर सोल्डरिंग कर देंगे। हम यहाँ पे एक चार्जिंग मॉड्यूल से अगर हमारी बैटरी 1200 mAh की है तो दो बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। अगर बैटरी 2200 mAh या फिर 2600 mAh है तो सिंगल बैटरी ही चार्ज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी IC है वो हीट होती है। इस चार्जिंग मॉड्यूल से यहाँ पे अगर डायरेक्ट आउटपुट लेना हो तो यहाँ पे प्लस और माइनस आउट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसका आउटपुट सप्लाई ले सकते हैं। अब ये देखेंगे हम यहाँ पे अलग अलग बैटरी रखी है यहाँ पे, लेकिन सभी का कलर एक जैसा है। तो मैं यहाँ पे पहले बैटरी का भी वोल्टेज चेक करेंगे, दिखाऊंगा आपको। और देखिए हम जैसे ही हम इसमें चार्जर कनेक्ट करेंगे इस चार्जिंग मॉड्यूल के अंदर, तो यहाँ पे देखेंगे इसमें इंडिकेटर यहाँ पे बिल्कुल दिखाई देगा जो ब्लू कलर का है। अभी जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो उसमें ये ब्लू कलर का इंडिकेटर ग्लो हो जाता है, और जब चार्जिंग हो रही होती है तब यहाँ पे रेड कलर का इंडिकेटर ग्लो होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्विच ऑफ करने के बाद में इसमें एक इंडिकेटर ग्लो हो रहा है। ये इसलिए होता है कि हम जो चार्जर है उसमें कैपेसिटर लगे होते हैं, वो चार्ज होल्ड करते हैं इसलिए। अभी मैं यहाँ पे जो लिथियम बैटरी है इसका वोल्टेज आपको चेक करके दिखाऊंगा, और फिर बाद में हम चार्जिंग मॉड्यूल से भी हम इसको चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे जो ये लिथियम बैटरी है इसका वोल्टेज आ रहा है 3.67। तो यानी इस लिथियम बैटरी को हम यहाँ पे चार्ज करेंगे तो इसमें 3.5, ये जो लिथियम बैटरी है इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ 3.5 इसका वोल्टेज आ रहा है। अब मैं यहाँ पे जो अलग अलग बैटरी है इसका सभी का वोल्टेज चेक करके आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इस बैटरी का वोल्टेज आ रहा है, एक मिनट, तो 3.5, यानी इस बैटरी का भी 3.5 वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पे अब मैं इसके ऊपर भी लिख देता हूँ 3.5। अब हम ये एक जो तीसरी बैटरी है और इसका भी देख लेते हैं यहाँ पे वोल्टेज। तो यहाँ पे इस बैटरी का वोल्टेज आ रहा है 0.123, तो यानी बिल्कुल ये डिस्चार्ज है। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 0.3। मैं फर्स्ट में यहाँ पे जो 0.3 वोल्टेज है पहले इसी बैटरी को यहाँ पे चार्ज करूँगा। तो यहाँ पे सिंपल तरीका है, पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ नेगेटिव लगाना है बैटरी का यहाँ पे। तो ये जो जिस साइड में स्प्रिंग का हिस्सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें बैटरी का नेगेटिव लगाना है, और जिस साइड स्प्रिंग नहीं है उस साइड बैटरी का पॉजिटिव लगेगा। तो यहाँ पे देखिए बैटरी को हम आसानी से यहाँ पे लगा लिए है, और अब सिर्फ यहाँ पे चार्जर को ऑन करके फिर देखते हैं कि हमारी बैटरी
यहाँ पे लेकिन ब्लू इंडिकेटर ग्लो हो रहा है, ये बैटरी हमारी ख़राब है। फिर भी हम देखते हैं कि इसमें चार्ज होल्ड होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे देखेंगे जब चार्जिंग होल्डर है, इसके दोनों साइड में अगर हम इस मल्टीमीटर की प्रोब लगाएंगे तो यहाँ पे इसका वोल्टेज हम देख पाएंगे। तो यहाँ पे दिखा रहा है 4.2। यहाँ पे लिथियम बैटरी का जो चार्ज होता है इसके अधिकतम वोल्टेज 4.2 ही होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर नहीं तो ये हमारी बैटरी यहाँ पे ख़राब हो जाएगी या फिर ब्लास्ट भी हो सकती है। तो यहाँ पे इसके ऊपर लिखा हुआ मीट रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे सेम क्वालिटी के सेल है, मैं यहाँ पे जो भी होगा मैं इस बैटरी को थोड़ी देर लगा के रखता हूँ, आधा घंटा, फिर आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे और लिख दिया हूँ मैं 0.3। अभी हम यहाँ पे कुछ टाइम के लिए वेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे बैटरी को आधा घंटा चार्ज में लगाया, तो यहाँ पे दूसरी बैटरी भी उसके बाद लगा दिया। जो फर्स्ट में जो मैं चार्ज किया हूँ, अब इसका हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारी बैटरी में कुछ फ़र्क पड़ा है क्या। यहाँ पे बैटरी को मैं चेक किया था, लेकिन यहाँ पे बैटरी में चार्ज स्टोर नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो वोल्टेज है 0.32, बस इतना ही आ रहा है। यानी कि हमारी जो ये लिथियम बैटरी है ये यहाँ पे ख़राब हो चुकी है, और जो इसमें चार्जिंग में लगी हुई है, अभी हम यहाँ पे इसका तो वोल्टेज हमने चेक करके दिखाऊंगा आपको। तो मैं यहाँ पे इस बैटरी को यहाँ पे चार्ज नहीं किया, और जो चार्जिंग होल्डर में लगी हुई है, तो यहाँ पे इस बैटरी को बाहर निकालेंगे। यहाँ पे मैं 10 मिनट तक इस बैटरी को चार्ज किया, तो यहाँ पे देखते हैं कि अब इसका कितना वोल्टेज आ रहा है। पहले हम जब इसको लगाए थे तो 3.5 वोल्ट पे इस बैटरी को चार्ज में लगाए, तो यहाँ पे अभी अब इसका जो वोल्टेज है वो यहाँ पे 3.73, यानी कि ये जो बैटरी है ये 3.5 पे चार्ज लगाए थे, और 3.7 अभी इसका वोल्टेज आ रहा है। तो यानी कि 10 मिनट में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितनी देर के हम इसको चार्ज किए हैं। अब हम जब इस लिथियम बैटरी को अगर चार्जिंग मॉडल से कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे अगर 1200 mAh का बैटरी होगा तो लगभग आधे घंटे में आसानी से चार्ज हो जाती है। अच्छा, बैटरी अगर 2600 mAh का अगर हम लगाते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है चार्ज होने में। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नई वीडियो में। जय हिंद।